अल्लाह ने कहा, रसूल अल्लाह ने कहा, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नती जवानों के सरदार, बिल्कुल जन्नत में जवान होके जाएंगे। एक आम जन्नती को, बिल्कुल आम जन्नती को, लोकल जन्नती को 70 हूरें मिलेंगी। 70। अब कोई हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, उसको 700 हूरा। ओहो सुभान अल्लाह। अब कोई मुत्तकी है, परहेजगार, इबादतगुजार, नमाजी, नेकी करत, 7000 हूरा। इधर निकल तो बेगमा 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 अम्मा बेगमा, थक जाएगा देखते देखते, उत्ते बेगमा मिलेंगे। यहाँ एक बच्ची के पीछे हाय हेलो हाउ आर यू में परेशान है पट्टा, ए गलीज रे ये छी। हाँ बिल्कुल लोकल थर्ड क्लास। एक बच्चे को, वो एक बच्ची से मोहब्बत हो गई तो उसको एक साहब बोले, मियाँ एक काम कर, बच्ची को शर्त रख। बोले क्या? नींद में से उठते कि मेरे सामने आके ठहरना बंगले पे, मैं नीचे ठहर के तुम्हारा देखता हूँ, मुंह नहीं धोना, कपड़ा नहीं लगाना। बोले जी अच्छी बात है, शर्त रख दिया। डार्लिंग लव यू, रोजाना सुबह नींद में से उठते कि आप आके बालकनी में ठहरना। जी अच्छी बात। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, 7वें दिन मोहब्बत का मुर्दा निकल गया पूरा। बोले इतनी गलीज है ने, ये क्या होता? आपने सामने यूं 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 लिप लेके थोप लेके आके ठहरते यूं फोटो। वो भी आजकल तो लिपने थोपने की भी जरूरत नहीं है, वो खतरनाक ऐप आ गए। काली भी लेके डाली तो गोरी दिख रही और अपने पट्टे पूरे परेशान। हाय हाय डार्लिंग क्या स्मार्ट हैं आप, क्या ब्यूटीफुल है आप। कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं है, तेरे को दोज़ख में लेके जाने शैतान का रूप है वो, सब बेकार है। हाय हाय हाय, हूर तो ब्यूटीफुल तो वहाँ हूर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात से जब तशरीफ़ लाए दुनिया में, हाय हाय हाय, मेराज में जब रात हुजूर गुजारे और तशरीफ़ लाए दुनिया में, दूसरे दिन बिलाल से कहा, बिलाल बिलाल बिलाल, मैंने कल रात जन्नत में तुम्हारी ज़ौजा को देखा। ओए हाय। बोले या रसूलल्लाह मेरी ज़ौजा? बोले हाँ बिलाल, हूर को देखा। बोले बिलाल वो हूर इतनी हसीन व जमील खूबसूरत है कि बिलाल यहाँ, अब जैसे मिसाल तौर पे मैं हूँ, अब यहाँ बैठ गया, आपने कोई पीछे का चेयर का हिस्सा देख सकते? आप नहीं देख सकते। आपके पीछे जो है उनको भी मैं नहीं देख सकता, क्योंकि आपका जिस्म पीछे वाली चीज को छुपा देता। फरमाया बिलाल जन्नत की हूर को अगर इधर से देखो तो पीछे के पूरे सामान नजर आते हैं, पीछे जो झाड़ नजर आता है, दीवारें नजर आती है, यानी कि जन्नत की हूर ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, पीछे का दिखता है। जन्नत की हूर जिस्म से नहीं नूर से बनी हुई है। अल्लाहु अकबर। बिलाल हज तो यह है, उनके पैरों में जो गूद दौड़ रहा है वो गूद भी नजर आ रहा था। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वैसी 70 हूरें एक एक जन्नती को दी जाएंगी। सुभान अल्लाह। और वो जन्नत शराब पीने वालों को नहीं मिलती, जिना करने वालों को नहीं मिलती, चोरी करने वालों को नहीं मिलती, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों को नहीं मिलती, सूद पे पैसा खाने वालों को नहीं मिलती, हराम का पैसा ले रहे हैं, 10,000 रुपये ले रहे हैं, 11,000 वापस कर रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं, 22,000 वापस कर रहे हैं, हराम का पैसा, हराम के कारोबार करने वालों को ये चीज़ नहीं मिलती, धोखा देने वालों को ये जन्नत नहीं मिलती, जन्नत की हूर नहीं मिलती, मक्कार फरेबी लोगों को धोखा देने वालों को जन्नत की हूर नहीं मिलती, माँ बाप को सताने, बीवियों पे जुल्म करने वालों को जन्नत और जन्नत की हूर नहीं मिलती। और वहां पे क्या है मालूम है? यहाँ पे अपन कितने साल के? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, उसके बाद अल्लाहु अकबर। क्या है? नमाज जनाजा, किस्सा खत्म, कहानी चैप्टर क्लोज्ड, कहानी खलास, नमाज जनाजा पढ़ दी गई। इंसान की जिंदगी तिच है। मगर सुनो मुसलमानों, जन्नत में मौत भी आने वाली नहीं है, वह हमेशा हमेशा की जिंदगी है। जन्नत में मौत नहीं है, मस्त रहना है बीवियों के साथ, हूरों के साथ। हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह फरमाए, जन्नती जन्नत में बैठने के बाद एक दूर, बहुत दूर
25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, हद है 500 किलोमीटर दूर एक सेब का झाड़ दिखेगा। 500 किलोमीटर दूर, उतनी दूर सेब का झाड़ दिखेगा, सेब का झाड़। जन्नती के जहन में ख्याल आएगा, काश वो सेब मैं खाता तो अच्छा था। हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह फरमाए, अभी उसका ख्याल ख़त्म नहीं होगा, अल्लाह वो बंदे को वो झाड़ के पास पहुंचा देंगे। वहाँ जन्नत में गाड़ी, बुलेट, BMW, मर्सिडीज़ नहीं है, रफ रफ है, रफ रफ। हवाओं की सवारियाँ, हवाओं की सवारियाँ, हवा में जाएंगे आप सवारी करते। और आम जन्नती को, आम जन्नती को, बिल्कुल बैतुल के जन्नती को कितनी जन्नत मिलेंगी मालूम? कितनी जन्नत मिलेंगी? हाँ, सुभान अल्लाह। यहाँ पे 60 साल नौकरी करने के बाद, 60 साल में रिटायर्ड होने के बाद अपने को पेंशन मिला तो घर खरीद रहे हैं। कितने घर? कितना घर? 100 यार्ड्स, 50 यार्ड्स, 900 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट। वहाँ पे तो इतना बड़ा, ये जितना मैदान है ना, इतना बड़ा घर तो मैं समझता हूँ बैतुल में किसी का नहीं भी नहीं होगा। इतना बड़ा घर, ये मैदान कितना घर किसी का नहीं भी नहीं होगा, मैदान कितना नहीं। हदीस शरीफ में है जन्नती को जन्नत में कितना घर दिया जाएगा? कितना घर होगा मालूम? ओहो सुभान अल्लाह। नहीं बोलता मैं तुम्हारा, ईमानदारी से बोलो, कौन कौन जाना चाह रहे हैं वो घर में? हाथ उठाओ, जरा हाथ उठाओ। बास पट्टे तो अभी भी नहीं उठा रहे, उसको यकीन है मैं तो जाता ही नहीं रे भाई। उन्हें बोल रहा मैं तो मर गया भी तो नहीं जाता मैं वो घर में, इसलिए उन्हें हाथ भी नहीं उठाया बेचारा। जाना है ना जन्नत में? घर कितना होगा जन्नत में? ज़मीन कितनी होगी जन्नती की? ज़मीन आपका घर किस में बनाऊंगा? सुनो, रसूल अल्लाह फरमाते हैं जन्नती को ले जाके जन्नत में खड़ा कर दिया जाएगा। अगर खड़ा करके फरिश्ते हुक्म देंगे, देख कहाँ तक देख सकता? वहाँ तक देख रहा, 500 किलोमीटर यहाँ से शुरू करा देखना तो भोपाल तक, इंदौर तक देखेंगे उन्हें, सीधा ही सीधा देखते रहेंगे वहां तक। बोले वहां तक जारी नजर, वहां तक तेरी छे जमीन। बोले फिर बोलेंगे इधर पलट, इधर देख, इधर जहां तक हद नजर 500 किलोमीटर तक, बोले ये भी तेरी छे जगह। फिर इधर पलटेंगे, इधर कहां तक देखना है? देख वहां तक, बोले वहां तक तेरी जमीन। इधर पलट, चारों तरफ जहां तक उसकी नजर जाएगी वहां तक जन्नत में उसकी जमीन होंगी, उसका ही घर रहेगा वो, उसके अंदर हूरा और इन्हें झूला झूलते रहेंगे ना। सुभान अल्लाह। ये बुढ़े लोगों को तो जबरदस्त ऑफर है। कई को बोले तो चिट्ठी खरीब है नहीं, थोड़े दिनों में जाना है, जरा नमाज कर लेना। अभी भी भवों को सताना, अभी भी गेमा खेलना, अभी भी देवरानियों के पीछे, जेठानियों के पीछे, मस्जिदों के इमामों के पीछे, मोहल्ले के पुट्टों के पीछे, बोले तो जाई जन्नत हाथ से। अब अपन बिल्कुल सुधर जाना, एकदम शरीफ बन जाना, जन्नत में जाना है, जन्नत में। सुभान, ऐसी जन्नत मिलने वाली है अपने को, जन्नत। ओह सुभान अल्लाह, इतनी ज़मीन अपनी, उसके अंदर हूरा, सुभान अल्लाह। अरे जल्दी हूर के नाम पे तो सुभान अल्लाह बोला, सुभान अल्लाह। तुम देखे नहीं, यहाँ परेशान है खाली, बिल्कुल काले पीले लोगों को ले लेके। एक और बात सुनाऊं ताकि आपके दिल में उस हुसैन की अजमत मालूम हो जाए जो जन्नती जवानों का सरदार है। बैतुल वाले की जन्नत का ये आलम है तो हुसैन की सरदारी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए, नेल कटर से हम लोग नाखून कटरते, देखो नेल कटर से नाखून कतरते नहीं, नेल कतरते नहीं, कितना निकलता? इतना पूरा निकल जाता, थोड़ा निकलता इतना, लास्ट का एंडिंग का जो एक्स्ट्रा हो गया वो निकलता नहीं, वो निकाल दिए अपन फेंक देते हैं। रसूल अल्लाह फरमाए अगर जन्नत की हूर का नाखून निकाल के अगर दुनिया में फेंक दे, रसूल अल्लाह फरमाते हैं चांद और सूरज की रोशनी शर्मा जाएगी उस नाखून की रोशनी के सामने। नाखून का ये आलम है तो जिस्म का आलम क्या होगा? ओए होए 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 सुभान अल्लाह। वैसी 70 हूरें दी जाएंगी। आज से व्हाट्सएप चैटिंग बंद,
क्या इकबाल भाई घूर के देख रहे सुभान अल्लाह। आज से व्हाट्सएप चैटिंग बंद। जन्नत की हूर अगर होना है तो दुनिया के खुसूर को लाइट ले लेना। ये खुसूर है वो हूर है। हिनकने गए तो खुसूर पैदा होता, जिना, चोरी, बदमाशी, शरारत, दलालत सब शुरू हो जाता। और जन्नत की हूर मिल जाए तो फिर आखिरत पूरी सबकी पक्की हो जाती। सुभान अल्लाह। वैसी जन्नत के जवानों के सरदार का नाम इमाम हुसैन है। अल्लाह अकबर। तो अपने को जन्नत में इमाम हुसैन के साथ रहना है नहीं, सरकार इमाम हुसैन के साथ जन्नत में रहना है तो फिर हम लोग भी हुसैन ही बन के रहना। हमारे देखे तो लोगों को समझ में आना, आशिक इसको बोलते हैं, गुलाम इसको बोलते हैं, महबूब इसको बोलते हैं, चाहने वाला इसको बोलते हैं। हमारे को हुलिया हमारा देखो तो इमाम हुसैन के गुलामों का हुलिया, चेहरा देखो तो गुलाम हुसैन का चेहरा, लिबास देखो तो गुलाम हुसैन का लिबास, अंदाज देखो तो गुलाम हुसैन का अंदाज, अखलाक देखो तो गुलाम हुसैन के अखलाक, किरदार देखो तो गुलाम हुसैन का किरदार। अरे दुनिया हमको जब देखे तो ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है, फुला का दोस्त आ रहा है, फुला का शौहर आ रहा है। देखने वाला कहे देखो देखो करबला वाले हुसैन का गुलाम आ रहा है। अपने आप को गुलाम हुसैन बनाओ दोस्तों, अहले बैत का दीवाना बनाओ, अहले बैत के नक्शे कदम पे चलाओ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का वास्ता ये सारी बुराइयों से, गुनाहों से, खताओं से, लग़ज़िशों से तौबा करो, अल्लाह को राजी करने वाले बनो। ऐ हुसैन के चाहने वालों, अगर हमें 5 वक्त की 48 रकत पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही है तो अल्लाह ताला हमको हिदायत दे, अल्लाह हमारे लिए हिदायत के दरवाजे खोल दे। हम 48 रकत नहीं पढ़ सक रहे हैं। अरे मुसलमानों, तुम आज जिस हुसैन के लिए बैठे हो कान खोल के सुनो, हुसैन उस जात का नाम है जो दिन में 1000 रकत नमाज पढ़ते थे और रात में 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ा करते थे। सरकार इमाम हुसैन रोजाना 2000 रकत नमाज पढ़ते थे। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे, सय्यदुस सज्जाद सय्यदुस साबिरीन, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रास्ते से गुजर रहे थे। मुनाफिकों का एक टोला बैठा हुआ था। मुनाफिकों का टोला कहने लगा, ये वो शख्स जा रहा है जिसके बाप को बहुत थोड़ी औलाद थी, बहुत कम औलाद थी। अरब में कम औलाद होना ऐब माना जाता, अरब में कम औलाद का होना ऐब माना जाता और ज्यादा बच्चे होना शान और फजीलत समझी जाती, मोतबरी समझी जाती, रुआब समझा जाता। कहते कि हम बड़े आदमी हैं। जिसके बच्चे 40 होते उन्हें ऐसा अकड़ के बैठता था। लोग पूछते कहीं को ऐसा अकड़ के बैठा भाई, बोले तो इसके 40 बच्चों का बाप है ने। जैसा आजकल पैसे ज्यादा होना मोतबरी है ना, खूब पैसे वाला है तो मोहल्ले में पूरा चलता, अरे पैसे वाला है भाई, पैसे वाला है भाई, पैसे। जब वो पैसे का चर्चा नहीं था, अरे ज्यादा औलाद वाला है भाई, ज्यादा औलाद वाला है, 40 बच्चों का बाप है भाई, ऐसा चर्चा चलता था पहले। 4-4 बीवियां घर में रहते थे, 40-40 बच्चे रहते थे पहले। हजरत इमाम हुसैन के पास शहरबानू थी और बिल्कुल मुख्तसर सी औलाद इमाम हुसैन। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जा रहे तो मुनाफिकीन बैठ के ताना मारे, बोले ये वो शख्स है जिसकी औलाद बहुत कम है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुनाफिकों की तरफ पलट के कहने लगे, जालिमों, तुम्हारे को ना काम है ना अल्लाह का खौफ है। पूरी रात तुम बिस्तरों पे गुजारते हो, दिन बिस्तरों पे गुजारते हो, इसलिए तुम्हें कसीर औलाद है। जालिमो, तुम मेरे बाबा के बारे में कह रहे हो इनको औलाद कम है। सुनो, मेरा बाबा हुसैन वो है जिसकी रात भी मुसल्लों पे गुजरती है, दिन भी मुसल्लों पे गुजरता है। जालिमो सुनो, मेरा बाबा हर रोज रात में 1000 रकत नमाज पढ़ता है। मेरा बाबा दिन में 1000 रकत नमाज पढ़ता है। जिसको मुसल्लों से फुर्सत नहीं उसको औलाद की क्या खबर होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, ये है इमाम हुसैन। वो हुसैन 1000 रकत नमाज पढ़ते और हम हैं नालायक, दिन के 48 रकत भी हम नहीं पढ़ सकते। हमें शर्म आनी चाहिए, नमाज पढ़ने हमें बेजारगी आती है।
रोज़े रखने बेजारगी आती है। कल का दिन अंगारों पे नाचने का दिन नहीं है, आहो बुका करने का दिन नहीं है। कल का दिन रोज़ा रखकर इमाम हुसैन को ईसाल सवाब पहुँचाने का दिन है। 10 मुहर्रम को, यौम आशुरा को रोज़ा रखना, कुरान पढ़ना, तिलावत करना, गमे हुसैन में 2-4 आंसू बहा लेना, ताकि पता चले कि तुम हुसैन के चाहने वाले भी हैं और हुसैन को ईसाल सवाब करने वाले भी हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये दिन अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया कि तुम जो है अंगारों पे नाचो या जो है शोर शराबे करो, ढोल बजाओ, इसलिए नहीं है। ये दिन जो है अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के खातिर, अल्लाह और उसके रसूल के महबूब हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में गुजारने के दिन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इंशाअल्लाह ताला सरकार इमाम हुसैन से अक़ीदत व मोहब्बत करते हुए, इमाम हुसैन से कामिल अक़ीदत यकीन के साथ, मोहब्बत के साथ आप ज़िंदगी गुजारेंगे। इमाम हुसैन सच्ची अक़ीदत रखेंगे। इंशाअल्लाह कल जो है मैदान करबला के मौजू पर इंशाअल्लाह खिताब होगा। करबला कैसी हुई, क्या हुई, उसके हालात क्या थे, वहाँ का सिचुएशन क्या था, वहाँ की कैफियत क्या थी, वहाँ के मनाजिर क्या थे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस पर रोशनी डाली जाएगी। कल ठीक 10 बजे इंशाअल्लाह ताला खिताब शुरू होगा। आप तमाम आशिक़ान इमाम हुसैन कल 10 बजे तशरीफ़ लाएँ। व मा अलैना इल्लल बलाग़ वल्हम्दुलिल्लाह।